कि यहाँ एक टीचर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, उल्टा सीधा, लिपस्टिक तिपस्टिक सब पढ़ा देता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अगर इन लोगों ने 9, 10, 11 का एनसीईआरटी पीटी में नहीं पढ़ा जी। तो निश्चित रूप से यूट्यूबरों की बदमाशी है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहारी शॉर्ट्स। एक बार फिर से हम आए हैं गुरु रहमान के पास। जी हाँ, आपके सवालों का जवाब लेके, क्योंकि दरोगा मेंस का जैसे डेट आ चुका है, तैयारी के लिए बहुत समय कम है और हम सीरीज चला रहे हैं कि कैसे इस कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज एक और विषय के साथ हम गुरु रहमान के साथ आए हैं और आज का जो विषय है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन 3 सब्जेक्ट पर आप कैसे कम समय में काबू पा सकते हैं, ये आज गुरु रहमान बताएंगे आपको। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है हमारे। थैंक यू आपके एपिसोड नंबर 2 में बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बच्चे सोचेंगे हाँ। कि देखिए ना पूजा जी गुरु रहमान से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ। तो मैं उनके पूछने से पहले मैं बता दूं जी। कि यहाँ एक टीचर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, उल्टा सीधा, लिपस्टिक तिपस्टिक सब पढ़ा देता है। हाँ। तो उंगलियां नहीं उठती है। तो जो व्यक्ति लगातार जिंदगी के कसोकस में, परीक्षा कसोकस में लगातार 94 से अपना समय देते आया है, खुद परीक्षा में पास फेल करते आया है, तो निश्चित रूप से इतना ज्ञान तो होगा ही कि वो भले विद्वान ना हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, लेकिन इतना तो जरूर है कि उसने परीक्षा पास किया है, जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बिना पास नहीं किया होगा। तो मैं जो बता रहा हूँ निश्चित रूप से यूट्यूबरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो मैं बता दूँ कि सबसे पहले फिजिक्स आई। सर, यहाँ एक चीज मैं रोकना चाहूंगी, जो आपने कहा अभी, आपको कहा जाता है दरोगा गुरु। और जिनको दरोगा गुरु कहा जाए, उनसे किसी भी विषय पर सवाल पूछने में अगर किसी को ये प्रश्न उठता है तो फिर उन्हें सोचना चाहिए। हाँ, क्योंकि दरोगा गुरु है तो सब जानते हैं। अर्थी में ऐसे ही आपको दरोगा गुरु नहीं कहा जाता। अर्थी में शामिल सब लोग दिल से नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ तो सुने, देखो हाँ। बहुत सारा किताब आया है मार्केट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। जी। लेकिन पूजा एक बात हम बता दें इनको कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अगर इन लोगों ने 9, 10, 11 का एनसीईआरटी पीटी में नहीं पढ़ा जी। तो निश्चित रूप से यूट्यूबरों की बदमाशी है। जी। बच्चे बेचारों को कोई गलती नहीं है। जी। अगर ये बच्चे बताया जाता यूट्यूबरों के द्वारा, नहीं बताया जाता तो ये बच्चे पढ़ते, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ। इन स्पाइट ऑफ दिस मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये आपको 9, 10, 11 का एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ा है जी। पीटी में, जी। तो अब इतना तो जरूर कर सकते हैं कि 9th 10th का भारतीय भवन का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लें। जी। आँख बंद के पढ़ लें, चाहे 6 घंटा लगातार बैठना पड़े, 10 घंटा लगातार पढ़ना पड़े, पढ़ लें। उसके बाद देखो बहुत सारी किताबें मार्केट में है, हजारों किताबें, इतना किताब है कि मत कहो, स्टूडेंट ज़्यादा किताब है। तो हम लोग पढ़ देते हैं और हम लोग चूँकि हम जनरल क्वालिटी से थे, अब तो मेरा सब मिक्स वेजिटेबल हो गया, लेकिन उस वैसी परिस्थिति में भी साइंस का जो हम लोग क्वेश्चन बनाते थे यूपीएससी तक का, तो इलाहाबाद पब्लिकेशन का पहले यूनिक आता था एक साथ, अब अलग अलग कर दिया है। तो ये लोग जाके इलाहाबाद प्रकाशन का यूनिक पब्लिकेशन गाइड, मैं गाइड का यहाँ पर सिफारिश कर रहा हूँ, वो 9, 10 का भारतीय भवन को पढ़ने के बाद वो गाइड पढ़ जाए। अब पढ़ के बेहतरीन ढंग से जितना क्वेश्चन दिया, इतना सुपर क्वेश्चन पूछा कि यू कांट इमेजिन। मैंने लाइन बाय लाइन उस क्वेश्चन को यूपीएससी के प्री में पूछते हुए देखा है। यूपीएससी के प्री में, तो ये दरोगा में तो बना ही देंगे। तो वो लड़के उसको पढ़ जाए। पढ़ने के बाद फिर से एक यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ग्रुप तो बच्चों का ग्रुप होता है और पढ़ना सब है, कोई तो ये बहाना बना नहीं सकता कि मेरा ये पोर्शन खराब था, मेरा ये पोर्शन अच्छा था, मेरा ये पोर्शन अच्छा है, मेरा ये पोर्शन खराब है। लेकिन सबका कुछ पोर्शन बहुत अच्छा रहता है, कुछ पोर्शन बहुत खराब रहता है, यानी मीडियोकर रहता है। अब लेकिन पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े पास भी नहीं करेंगे, और अच्छा खासा क्वेश्चन देता है। तो ये लोग, वो 3 स्टूडेंट का कंसेप्ट मैंने बताया था कि 3 स्टूडेंट मिल जाए, तुम, हम, एक और कोई मुकेश, मैंने फिक्शनरी नाम लिया था, काल्पनिक नाम लिया था, वो 3 मिल जाए और तीनों मिल के 100 क्वेश्चन फिजिक्स का, आप 100 क्वेश्चन, हम 100 क्वेश्चन, ये तीनों तैयार करें। लेकिन शर्त है कि क्वेश्चन अप्लाइड हो, औपचारिकता ना हो, और निश्चित रूप से ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के बनाया गया हो, और सब क्वेश्चन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये हो कि उनका एक्सप्लेनेशन भी वो तैयार करें। एक्सप्लेनेशन भी तैयार करें कि अगर जीव द्रव के बारे में पूछ रहे हैं या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसका
एक्सप्लेनेशन तैयार करें। संवेग के बारे में पूछ रहे हैं, न्यूटन्स के बारे में पूछ रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन तैयार करें। किसी एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन तैयार करें 2 लाइन का। मैं ये नहीं कर रहा हूँ किताब लिखे 2 लाइन का। आपने 100 क्वेश्चन तैयार किया, आप उसका 100 क्वेश्चन का 2-2 लाइन का एक्सप्लेनेशन तैयार कर लिए। मैंने 100 क्वेश्चन तैयार किया, मैं 2-2 लाइन का एक्सप्लेनेशन तैयार कर लूँगा। मुकेश ने, जो काल्पनिक नाम मुकेश है, वो 100 क्वेश्चन तैयार किया, वो 2-2 एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो ये बहुत लाभदायक साबित होगा, बहुत ज़्यादा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज के जितने भी परीक्षाएं, तुम सिपाही ले लो, ये तो दरोगा है। दरोगा तो पृथ्वी पर चलता फिरता भगवान है, अगर बेईमान नहीं है तो ये जो बच्चे हैं जो दरोगा बनने जा रहे हैं, ये अप्लाइड क्वेश्चन देखें। नेचर में जो चेंज हो रहा है, पूरे वर्ल्ड वैश्विक स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, जंगल का क्या दृश्य है, मतलब करंट का, यानी कि साइंस को ये लेटेस्ट साइंस के साथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ जोड़कर देखें। और इसके लिए केवल टेक्स्ट बुक ही ना पढ़े, अपितु मैगजीन एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में, एक मजबूत आधार के रूप में स्वीकार करें कि वीकली या मंथली आता है। जो वीकली मंथली आता, पहले तो विज्ञान प्रगति आता था, पता नहीं अब आता है कि नहीं। विज्ञान प्रगति आता तो भी बहुत बढ़िया काम करेगा। और उससे क्वेश्चन पढ़ें, पर्यावरण से, जलवायु से जो कहा जाता है वो क्वेश्चन पढ़ें, निश्चित रूप से इनके लिए लाभदायक होगा। और इतना लाभदायक होगा कि कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करेंगे। सेट तो प्रैक्टिस करेंगे ही, जहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है। और दर्पण का भी साइंस का क्वेश्चन होता है, वो करें। और किसी अच्छे संस्थान में, ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ भी टेस्ट चलता है, साइंस का स्पेशल टेस्ट चलता है, ऐसे स्पेशल टेस्ट चलता है, वो आके दें। एक्सप्लेनेशन के साथ उसकी होती है, उसकी तैयारी करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रतियोगिता दर्पण तो पढ़े ही पढ़े, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, लेटेस्ट डेवलपमेंट के लिए। जैसे कोरोना आया तो कोरोना में कौन कौन सा वैक्सीन हमारे भारत में डेवलप हुआ, सबको पता है, किसी को नहीं पता है। कि एक बायोलॉजिकल ई भी आया है, उसको मान्यता मिल गई है, किसी को नहीं पता है। लेकिन ये सब जब भी मिलेगा तो या तो मैगजीन से मिलेगा या पेपर से मिलेगा। तो पेपर में प्रतिदिन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित कुछ चीज़ जो रहा है तो उसको दिमाग में रखें, और दर्पण में जो संबंधित चीज़ है उसको दिमाग में रखें। क्वेश्चन बनाएं, 3 ग्रुप अवश्य बनाएं। और साथ साथ जो 2 सेट जो है आपको अपना जो टेस्ट आपको क्या कहेगा गाइड है, उसका गाइड से 2 सेट बनाए। और जहाँ से साइंस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते करें। और यूनिक, एक बार जरूर यूनिक का क्वेश्चन बना डालें, आप पढ़ें। मुझे पूरा विश्वास है कि साइंस इनके लिए रामबाण साबित होगा। और जाके बोलेंगे कि पूजा ने सच में बुलवाया था रामान से, और वो कामयाब हो जाएंगे। और गुरु रहमान दरोगा गुरु साबित हुए, एक बार फिर से कर दिया। फिर तो मैंने तो किया ही है, किया, लेकिन फिर तो ये होगा कि नहीं, सच में ही पगला गुरु रहमान वर्दी बोले तो गुरु रहमान वाली बात सच है, सच है, बिल्कुल। तो आपने गुरु रहमान को सुना कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे अगर पकड़ पाना है और इतने कम समय में कैसे आपको तैयारी करनी है, तो इनकी बातें आप गांठ बांध लें, क्योंकि यूं ही नहीं इनको दरोगा गुरु रहमान कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा बोली गई एक एक बातें पत्थर की लकीर साबित होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।